दोस्तों, इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे उसकी सबसे बड़ी चाहत पूरी नहीं होती। तब वह अपनी किस्मत और यहां तक कि ईश्वर की व्यवस्था पर भी सवाल उठाने लगता। मैं सब कुछ किया, फिर भी क्यों नहीं मिला? अक्सर इंसान इन अधूरी उम्मीदों से निराश हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद जो नहीं मिला उसके पीछे कोई गहरी वजह है? शायद ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक समझदारी भरी हो। नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंक स्टोरी 75.9। आज की इस कहानी की ओर एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। माधव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे जीवन में जो भी चाहिए होता वह उसे कभी समय पर नहीं मिलता था। वह हमेशा सोचा करता, क्यों भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? क्यों मुझे हमेशा वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं? माधव के गांव में लोग उसे एक शांत, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी निराशा का कारण कोई नहीं समझता था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाए, लेकिन जब भी वह कोई बड़ा काम शुरू करता, उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, माधव इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों होता है? माधव भी यही सोचता रहता। हर रोज उसकी यह चिंता और गहरी होती गई। एक दिन जब वह खेत से थका हारा घर लौटा, उसकी पत्नी ने देखा कि वह पहले से ज्यादा परेशान है। उसने उससे पूछा, क्या हुआ माधव, आज और भी ज्यादा उदास क्यों हो? माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं नहीं जानता। मैंने इतनी मेहनत की, इतने सपने देखे, लेकिन मुझे कभी समय पर वह नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। कभी बारिश नहीं होती, कभी बीज खराब हो जाते हैं, और कब भी कोई और समस्या आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, शायद समय अभी सही नहीं है, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माधव के मन में कई सवाल थे जो उसके जीवन की समस्याओं से जुड़कर और बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गांव में उत्सव था और लोग एकत्रित होकर बातचीत कर रहे थे। माधव भी वहां पहुंचा, लेकिन उसकी निराशा उसके चेहरे से झलक रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे कहा, माधव, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहते हो? तुम्हारे साथ क्या समस्या है? माधव ने आह भरते हुए कहा, बाबा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। मैंने खेत में बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी हर बार असफलता ही मिलती है। क्या भगवान मेरी पुकार नहीं सुनते? बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उनकी योजनाएं हमारे से अलग हो सकती हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम उसके योग्य होते हैं, या जब सही समय आता है। माधव चिंता और बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी निराशा का हल खोजे। उसी रात उसे जंगल में जाकर अकेले बैठने का विचार आया, ताकि वह अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। वह अगले दिन तड़के ही घर से निकल पड़ा और गांव के पास वाले घने जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने के बाद वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी सुनो, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मुझे यह समझ नहीं आता कि क्यों मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है। कृपया मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। जब माधव अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, तभी जंगल के अंदर से एक वृद्ध साधु उसके पास आए। साधु की उपस्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण थी, जैसे उन्होंने इस संसार के सभी रहस्यों को जान लिया हो। माधव को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस घने जंगल में एक साधु कहां से आ गए। साधु ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी पुकार सुनाई दी। क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? माधव ने जवाब दिया, महाराज, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है। मैं ईमानदार रहा हूं, दूसरों की मदद करता हूं, फिर भी मुझे कभी वह नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। क्यों? भगवान मेरी सुनते नहीं? सा ने गंभीरता से कहा, यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें खुद ढूंढना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? माधव ने साधु की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। साधु ने कहा, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा और उन कहानियों में छिपे उत्तर तुम्हारी समस्या को हल करेंगे। जब गुरुजी और माधव की बातचीत हो रही थी, माधव ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने कहा कि भगवान की योजना हर इंसान के लिए अलग होती है,
लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे चाहिए वह मुझे मिलती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, माधव, भगवान की योजना इंसान की समझ से बहुत परे होती है। कभी कभी हमें चाहिए होता है, वह हमारे भले के लिए नहीं होता, और भगवान हमें वही देते हैं जो हमें वास्तव में चाहिए, न कि वो जो हम चाहते हैं। माधव ने हैरानी से पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या भगवान हमारी इच्छाओं को नहीं समझते? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, एक उदाहरण के रूप में मान लो कि एक छोटे बच्चे को आग की लपटों से खेलना बहुत पसंद है। वह बच्चा बार बार आग के पास जाता है और उसे खेलने की जिद करता है। उसके माता पिता उसे रोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आग उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चा यह समझता है कि उसके माता पिता उसे रोक रहे हैं और उसे वह खुशी नहीं मिलने दे रहे जो वह चाहता है, लेकिन असल में माता पिता उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आग कितनी खतरनाक है। माधव को यह उदाहरण समझ आ गया, लेकिन उसने फिर भी पूछा, तो क्या भगवान हमें हमारी इच्छाओं से बचाते हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, भगवान की योजना भी इसी तरह होती है। वह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और सही समय पर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और उनकी योजना पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है या हमें सही समय पर नहीं मिलता, लेकिन भगवान हमें हमेशा वह देते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। बस हमें उनकी योजना को समझने की आवश्यकता है। फिर गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि एक किसान ने बीज बोया है, उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। किसान हर रोज अपने खेतों की देखभाल करता है, मेहनत करता है, लेकिन फसल आने में समय लगता है। किसान धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। अगर वह अधीर होकर तुरंत फसल पाने की कोशिश करें तो वह अपनी मेहनत को बेकार कर देगा। इसी तरह भगवान की योजना भी समय लेती है। वे हमारे लिए सबसे अच्छे समय पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद वे दोनों जंगल की गहराइयों में एक शांत स्थान पर चले गए। वहां बैठकर साधु ने पहली कहानी शुरू की। साधु ने माधव को किसान की कहानी सुनाई। एक छोटा किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। उसकी इच्छा थी कि उसके खेतों में बहुत बड़ी फसल हो, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। उसने हर बार बेमौसम बारिश का सामना किया। कभी कीड़ों का हमला हुआ तो कभी जमीन खराब हो गई। किसान बहुत निराश हो गया और सोचने लगा, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता? मां ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, लेकिन किसान ने एक बात नहीं समझी। वह अपनी मेहनत तो करता था, लेकिन बिना योजना और समझ के उसे पता नहीं था कि कब बना है, कब खेतों को तैयार करना है, और उसने कभी प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की। जब उसने सही समय और तैयारी के साथ काम किया तो उसकी फसल भी अच्छी हुई। माधव ने सिर हिलाते हुए कहा, तो किसान को पहले अपने तरीके सुधारने चाहिए। वह प्रकृति की मदद को समझे बिना ही मेहनत कर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यह हमारे जीवन में भी होता है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार सही दिशा में नहीं। हमें अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को समझना होता है। कहानी के बीच में ही माधव ने अचानक याद किया कि गांव में भी एक ऐसा ही किसान था जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने जीवन को बदल दिया था। माधव ने कहा, महाराज, हमारे गांव में भी एक किसान है जिसने कुछ साल पहले अपनी जमीन खोदी थी। लोग उसे बेवकूफ समझते थे, क्योंकि वह हमेशा नई में हाथ डालता था। लेकिन एक दिन उसने एक नया तरीका अपनाया और अपने खेतों में अलग अलग फसलें उगाने लगा। अब वह सबसे सफल किसान है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है माधव। जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हमें जरूर वह मिलता है जो हमें चाहिए। इसके बाद साधु ने माधव को एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो दिन रात धन कमाने में लगा रहता था। उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास और धन होगा तो मैं और खुश रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया उसकी चिंता भी बढ़ती गई। उसे कभी शांति नहीं मिली। वह बेचैन रहता और हमेशा सोचता, मुझे और चाहिए। साधु ने माधव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस व्यापारी की समस्या क्या थी? माधव ने कहा, शायद उसकी लालच। उसने कभी संतोष करना नहीं सीखा।
साधु ने कहा, सही कहा। जब हम संतोष करना नहीं जानते तो हमें कितनी भी चीजें मिल जाएं, हम कभी खुश नहीं रहते। हमें अपनी आवश्यकताएं और इच्छाओं के बीच फर्क समझना होगा। जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हमें संतोष करना सीखना चाहिए। इसके बाद साधु ने राजा की कहानी सुनाई। वह राजा जो धन दौलत ऐश्वर्य और शक्ति के बावजूद कभी संतुष्ट नहीं था, वह हमेशा सोचता था कि कुछ ना कुछ अधूरा है। उसने विद्वानों से पूछा, मुझे क्यों लगता है कि मैं चाहता हूं वह पूरा नहीं हो रहा? विद्वान ने जवाब दिया, राजन, तुम्हारी समस्या तुम्हारी इच्छाओं में है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सच्चा सुख भीतर से आता है, तब तक तुम चाहे कितना भी पालो, तुम्हें हमेशा अधूरापन महसूस होगा। माधव ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी हमेशा कुछ और पाने की सोचता था, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो मेरे पास है उसमें मैं कितना खुश हूं। माधव ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी, हमें भगवान की योज पर विश्वास रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। शायद जो मैं आज चाहता हूं समझ चुके हो माधव। जीवन में हमें हमेशा हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम सही समय पर सही तरीके से काम करते हैं और धैर्य रखते हैं तो वह हमें जरूर मिलता है जो हमें चाहिए। भगवान हमारे कर्मों को देख रहे होते हैं और जब सही समय आता है तब वे हमें वह प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। माधव ने सिर झुकाकर साधु का धन्यवाद किया। वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने सोचा, माधव ने साधु का आशीर्वाद लेते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी परेशानी मेरी इच्छाओं में ही छिपी थी। मैं कभी धैर्य से काम नहीं लिया और जो मेरे पास था उसमें संतोष नहीं हुआ। अब मैं जानता हूं कि मेहनत, समझदारी और सही समय का इंतजार करना ही असली रास्ता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही माधव। जब इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है और धैर्य से चलता है, तब वह अपने जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त कर सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उसे पाने का सही समय और तरीका समझना होता है। माधव ने साधु से पूछा, महाराज, मैं गांव लौटकर क्या करूं? अब जब मैं समझ गया हूं कि मुझे धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? साधु ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो है उस पर ध्यान दो और उसकी कद्र करो। फिर अपनी योजनाओं को अच्छे से समझकर सही समय और सही तरीके से मेहनत करो। जीवन में जो कुछ भी तुम चाहोगे वह तुम्हें मिल, लेकिन धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ। माधव ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उसने साधु से विदा ली और गांव की ओर लौट गया। जब माधव गांव लौटा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की झलक थी। गांव के लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने माधव को कभी इतना शांत और संतुष्ट नहीं देखा था। गांव के बुजुर्ग ने उससे पूछा, माधव, तुम्हारा चेहरा आज अलग क्यों दिख रहा है? क्या तुम्हें अपनी परेशानी का हल मिल? या माधव ने हंसते हुए कहा, हां बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें हमारी मेहनत का फल तब मिलता है जब हम सही समय और सही तरीके से काम करते हैं। मैंने यह सीख लिया है कि भगवान हमारी सुनते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है और अपनी इच्छाओं को समझदारी से पूरा करना होता है। बुजुर्ग ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है माधव। अगर तुमने यह सीख लिया है तो तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो। माधव ने अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मन बना लिया था। वह वापस अपने खेतों की ओर बढ़ा और पहले से ज्यादा ध्यान और समझदारी के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपने काम में बदलाव किए और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर मेहनत करने लगा। अब वह सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देता और धैर्य रखता। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके खेतों में फसलें लहराने लगीं। कई महीनों बाद माधव के खेतों की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के लोग भी चकित रह गए। जो माधव कभी निराशा में डूबा रहता था, अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी मेहनत रंगलाई थी और अब वह संतुष्टि और खुशी महसूस कर रहा था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, देखो, माधव को अब वह मिल गया जो वह हमेशा चाहता था।
लेकिन उसने इसे पाने के लिए धैर्य और समझदारी का सा लिया। माधव ने खुद से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि जो चीज मुझे चाहिए थी वह तभी मिली जब मैंने सही तरीके से और धैर्य के साथ मेहनत की। साधु महाराज की बात सच निकली। जीवन में हर चीज का समय होता है और हमें बस उस समय का इंतजार करना चाहिए। माधव के जीवन में अब संतोष था। उसने साधु की दी हुई शिक्षाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वह अब दूसरों को भी यह समझाने लगा कि जीवन में मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उसे पाने के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की जरूरत होती है। गांव के लोग अब माधव से प्रेरणा लेने लगे थे। वे उससे सीखने के लिए उसके पास आते और वह उन्हें साधु की बातें बताते। धीरे धीरे माधव का जीवन दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गया। गांव के लोग भी अब समझने लगे थे कि इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन सही समय और मेहनत के साथ माधव ने अपनी जिंदगी में यह सीख लिया कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य और सही दिशा में मेहनत करनी होती है। हमारी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम उनके लिए योग्य होते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। साधु महाराज की शिक्षाएं, दिशा दी माधव की कहानी यह बताती है कि इंसान को जो चाहिए वह जरूर मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य, सही दृष्टिकोण और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती हैं, और यही जीवन का असली सत्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट कर बताना कि कहानी कैसी लगी और प्यारा सा एक लाइक कर देना। वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लेना कि एक और नई वीडियो आने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।